बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 22 जनवरी 2024 ये तारीख का वो दिन है कि जिस दिन एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फैसला जो कि सामने आया और उस फैसले में ये साबित किया गया कि जो बाबरी मस्जिद थी उसकी जगह राम मंदिर को बना दिया गया और उसकी इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को मोदी जी के हाथों, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी वो दोबारा चुनाव के सिलसिले में जो केयर टेकर सेटअप है वहां, लेकिन उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर उसकी इनॉग्रेशन की और वहां कोई राम मूर्ति को रखा गया। उनकी जो सरनी होती है वैसी सरनी देखने को मिली। तो आज का व्लॉग हम इसी सिलसिले में करेंगे कि बाबरी मस्जिद जो कि 1992 में शहीद कर दी गई थी और उसके ऊपर फिर एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला केसेस का चलता रहा और मुख्तलिफ केसेस देखने को मिले और फिर मुख्तलिफ अदालतों से उसके फैसले भी देखने को मिले। वो सारा कुछ आज इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह ये सारा खुलासा आज के व्लॉग में। मैं हूं ज़ुहैब सज्जाद और आप देख रहे हैं सरदार स्टोरी। हिंदुस्तान जो कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या हिंदुस्तान वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है? इसका सिंपल आंसर तो मुश्किल है, लेकिन कुछ वाकयात जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि पिछले जब से मोदी जी की हुकूमत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में राज कर रही है, तब से एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनता जा रहा है और बारहा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, खास करके इस दफा खालिस्तानियों की बात करेंगे, सिखों की बात करेंगे, मुसलमानों के साथ तो ज्यादतियां चलती ही रही हैं। बताता चलूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक मंदिर जो कि राम मंदिर, और एग्जैक्टली ये राम मंदिर उसी जगह पे बनाया गया क्योंकि 19 जुलाई 2019 को एक फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो राम मंदिर का जो केस है उसी सिलसिले में यह फैसला देखने को मिला था कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था 1992 में, उसी जगह पे एग्जैक्टली राम मंदिर को बनाया गया है और उसकी इनॉग्रेशन भी कर दी गई। आइए चलते हैं इस सारी स्टोरी के वेरी बिगनिंग में, कब ये बाबरी मस्जिद बनी और कब इसे शहीद किया गया और इस सिलसिले में फिर हिंदू मुस्लिम जो फसादात देखने को मिले, सैकड़ों की तादाद में इस केस में मुसलमानों ने शहादतें दी और तकरीबन 1 सदी ये केस चला है। इसी केस के सिलसिले में आज का व्लॉग है और इस सारी कहानी की जो स्टार्टिंग हो 1526 में सन है 1526। तो नाजरीन 1526 में ये होता है कि बादशाह बाबर पानीपत के मकाम पे लोदियों को शिकस्त दे देते हैं और 3 बैटल्स लड़ी गई लोदियों के दरमियान, बादशाह बाबर के मुगलों के दरमियान और लोदियों के दरमियान। उसी पानीपत के मकाम पे बेसिकली 3 बैटल्स लड़ी गई और उन्हीं 3 लास्ट 3rd बैटल में वो एक तारीखी शिकस्त देते हैं लोदियों को। और उसी एरिया रामचंद का एक एरिया है जो कि पानीपत से तकरीबन को 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के फासले रामचंद का एक एरिया है और रामचंद के एरिया में बादशाह बाबर ये करते हैं कि कुछ जमीन लेते हैं वहां पे मौजूद हिंदुओं से, कुछ जमीन वो खरीदते हैं और वहां एक मस्जिद बनाते हैं और उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ये रियासत अयोध्या में मौजूद थी और ये तकरीबन 1526 में इस मस्जिद को बना दिया गया और इसको बाबरी मस्जिद कहा गया। अच्छा, फिर इस जगह का एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, वो मैं आपके सामने रखता चलूं कि हिंदुओं की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि उनके जो भगवान राम हैं ये उनका बर्थ प्लेस है। तो हिंदू इस जगह को भगवान राम का बर्थ प्लेस कहा करते थे। जब ये मस्जिद बनाएगी तब भी ये कंट्रोवर्शियल था। हिंदू की तरफ से कहा जा रहा था कि ये भगवान राम की जगह है, यहाँ वो पैदा हुए, लेकिन चूंकि बादशाह बाबर थे और इस सिलसिले में को वो ज्यादा रिटेलिएट कर नहीं सके, तो ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद आप देख सकते हैं। इसका इंटरनल व्यू भी आपके सामने है। तो बड़ी एक खूबसूरत 3 गुंबद वाली मस्जिद थी ये और इसको बनाया गया और इसको बड़ा संभाल के रखा गया। और इस बात का क्लियरली ऐसा है कि वो एक प्लेन जगह पे, एक बिल्कुल ही प्लेन जमीन पे ये मस्जिद बनाई गई और इसको फिर बाबरी मस्जिद कहा गया। 1857, तो 1857 में
ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से हमला कर दिया जाता है हिंदुस्तान पे, और वो सारा सिलसिला बहादुर शाह जफर वाला, और वो उसके सामने ही है कि मुसलमानों को, मुगलों को शिकस्त होती है और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राज चल पड़ता है। इसी असना में, इसी तनाजर में मुसलमान काफी हद तक कमजोर हो जाते हैं। जो हिंदू की ये पॉलिसीज थी वो क्लियरली सामने आती हैं, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज के चलते हुए 1859 एक शिवजय सिंह नामी एक हिंदुओं के एक रहनुमा थे, वो अचानक से मस्जिद के एक सहन पे कब्जा कर लेते हैं और वहां एक चबूतरा बनाते हैं जिसे राम चबूतरे का नाम दिया जाता है। और इसी असना में चूंकि मुसलमानों का जाहिर है वहां मस्जिद थी, वो वहां नमाज पढ़ने जाते थे, तो अचानक से जो हिंदुओं का ये हमला था, इसी असना में कुछ हालात कशीदा हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो जाते हैं। मस्जिद के असना में भी वहां भी कुछ मार कुटाई या इस तरह का सिलसिला जारी रहता है। तो इसी चीज को देखते हुए अंग्रेज ये करते हैं कि पहले तो वो मस्जिद को भी बंद कर देते हैं और वो राम चबूतरे वाला सिलसिला भी बंद कर देते हैं। सारे लोगों को उन्होंने बाहर निकाल देना है और वो मस्जिद को बंद कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये भी हल नहीं था, तो वो कुछ अरसे बाद यानी 1860 तक वो एक मस्जिद की सहन में एक दीवार बना देते हैं अंग्रेजों की तरफ से, और वो दीवार फिर कॉर्डन ऑफ कर देती है, यानी मस्जिद के हिस्से को भी और वो राम चबूतरे को भी। तो ये राम चबूतरा और सीता रसोई जो कि देखने को मिली थी तकरीबन 1859 और 60 के दरमियान से बना दिया गया, और ये एक किस्म का पार्शल एक्ट था जिसमें अंग्रेजों ने भी ज्यादा कार्रवाई नहीं दी। 1924 की बात। अच्छा, अब इसके दरमियान जो अंग्रेज हैं वो सिलसिले को संभाले रखते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी हवाले से कोई मुतसादब जो नजरिया है वो देखने ना मिले। लेकिन 1924 में ये होता है, 1924 में एक इम्पॉर्टेंट वाकया होता है और उसमें कुछ हिंदू तकरीबन कोई 25 से 30 के करीब के जो हिंदू के रहनुमा हैं वो अचानक बाबरी मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और एक वहां बड़ा सा राम लिख देते हैं। अच्छा, ना सिर्फ वो राम लिखते हैं बल्कि वहां वो बैठ जाते हैं और वो किसी किस्म के मुसलमानों को अंदर नहीं आने देते और वहां वो भजन गाना शुरू कर देते हैं और अपना जो मजहबी वो सिलसिला है वो अपना जारी रखते हैं। इससे मुसलमान बड़े परेशान होते हैं और वो फौरन अंग्रेज को बताते हैं। एट द टाइम जो लॉ के जो भी रिलेटिव पर्सन्स थे वो उनके साथ बात करते हैं। फिर अंग्रेज दोबारा आता है और इस सिलसिले को उनको वहां से भगाया जाता है, ये सारा सिलसिला, और उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। इसी सारे सिलसिले में एक मुसलमान की शहादत भी हो जाती है और हालात दोबारा से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अब बात यहाँ रुकती नहीं है नाजरीन। अचानक से ये देखने को मिलता है कि जो ही मुसलमान नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं या अपनी अजान देने की कोशिश करते हैं, वो जो राम चबूतरे से उन्होंने बड़े बड़े घंटे नस्ब किए हुए थे वहां घंटा बजना शुरू कर देता है और वो लोग अपना भजन गाना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली कि जो जब मुसलमानों की नमाज का वक्त था या अजान का वक्त था, तो उसी वक्त ये सिलसिला देखने को मिलता है जिससे हालात मजीद कशीदा हो जाते हैं। और इस कशीदगी को निपटने के लिए अंग्रेज फिर दोबारा ताकत का सहारा लेती है और दोबारा मस्जिद को बंद कर देती है, ताला लगा देती है। और यहाँ अंग्रेज ये करते हैं कि न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं का दाखिला भी राम चबूतरे में बंद कर। इसी तरह के वाकयात नाजरीन चलते रहते हैं। व्यूअर्स में आपको बताता चलूं कि कोई एक वाकया नहीं है। जब हम बात करें 1860 से लेके सन 1947 तक, तो इसमें कोई 10 से 15 ऐसे वाकयात हैं जिसमें कीमती जानों का ज़िया है। न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदू भी इसमें मारे गए और काफी सारा इसमें रिटेलिएशन देखने को मिला अगेंस्ट द मुस्लिम एंड इंडियंस। लेकिन फिर 1947 के बाद हालात एकदम से चेंज हो गए। 1947 में आजादी मिल जाती है और पाकिस्तान को अलग से डिक्लेयर कर दिया जाता है। हिंदुस्तान एक अलग मुल्क बन जाता है और उसमें हिंदुओं की हुकूमत आ जाती है, एज वेल एज जुडिशरी, पुलिस वगैरह जो भी सिलसिला था। चूंकि मेजॉरिटी हिंदूज की थी तो वहां मुसलमान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और वो तब नहीं कमजोर। नाजरीन व्यूअर्स में आपको बताता चलूं कि आज भी वैसी ही कमजोरी है। और एक खास बात आपके नोटिस में लाता चलूं कि जब से ये मोदी हुकूमत आई है तब से तकरीबन 200 के करीब मुसलमानों की मस्जिदें और मकबरों को जला दिया गया, गिरा दिया गया। बल्कि वो एक खास किस्म की तहरीक ये पैदा की गई कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए और ये हिंदुओं का मुल्क है। 29 दिसंबर सन है 29 दिसंबर 1949 अचानक से आजादी के महज 2 साल बाद अचानक से हिंदुओं का एक बड़ा जुत्था मस्जिद पे हमला कर देता है। और न सिर्फ हमला करता है बल्कि वो कब्जा कर देते हैं मस्जिद में और बहुत बड़ा भगवान राम की एक शक्ल का एक बहुत बड़ा स्टैचू वो लाके इंस्टॉल कर दिया जाता है मस्जिद के इनसाइड में। अच्छा, एक खास बात की तरफ आपकी तवज्जो मजबूल करवाना चाहूंगा
कि 1960 से लेके या 1965 से लेके जो 1990 तक की जो दिहाई थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये बाबरी मस्जिद वाला जो सिलसिला था ये हाइप पकड़ता जाता है और इसमें काफी सारा हिंदू मुस्लिम जो फसादात देखने को मिलते हैं और उसमें कुछ जमातों का बड़ा खास किरदार है। बल्कि कुछ नाम जो मैं आपके सामने रखता चलूं, उसमें एक खास नाम जो आज के प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी, लेकिन इनके गुरु LK अडवाणी, लाल किशन अडवाणी का नाम बड़ा वाजे आता है। बताता चलूं कि जब बीजेपी बनी थी तो उसके पास सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी ने ये करना शुरू किया और राम मंदिर वाला जो सिलसिला था उसमें एक मजहबी हाइप क्रिएट करना शुरू की और लोगों को, और खास करके हिंदुओं को, क्योंकि अयोध्या में ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी, तो उन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। इसी के चलते जो बीजेपी है उसके जो ताल्लुकात थे वो RSS और विश्व हिंदू परिषद के जो कि मसबी जमातें थी, मुतसादिब जमातें थी, जो शूदी की तहरीक जिन जमातों ने चलाई कि जबरदस्ती दूसरे मज़ाहिब के लोगों को पकड़ के मुसलमान करना, और ये सारा सिलसिला जो देखने को मिला था ये बेसिकली RSS और बीजेपी और ये विश्व हिंदू परिषद और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे, ये इनकी तरफ से मिला और उन्होंने बाबरी मस्जिद को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कैश किया है और उसी सिलसिले को आज भी ये लेके चलते हैं। बेसिकली मोदी जी आज भी ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं। और अब होता ये है कि जो ही बीजेपी क्लीन स्वीप करती है अयोध्या में, ये बात है 1989 की, कि जब उनके पास 90 से ज्यादा नशिस्तें आ जाती हैं तो वो अचानक से बाबरी मस्जिद पे यहाँ अटैक किया जाए और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई सीरियस इनिशिएटिव नहीं लिया होता, कोई हैवी किस्म की जो प्रोटेक्शन है या पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं देखने को मिली, और जो भी पॉसिबल जो सिचुएशंस थी या जो डिफेंड किया गया वो मुसलमानों की तरफ से किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर मैं आपको बताता चलूं कि इसी दौरान ये अब 60 से लेके 90 तक की जो दहाई है बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, एक अटैक देखने को मिला जो कि लश्कर तैयबा की तरफ से था। बाद में लश्कर तैयबा वालों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और उसमें 5 लोग, कोई जब हिंदू का वो जो राम मुजस्मा अंदर था और हिंदू मौजूद थे उस मस्जिद में, तो 5 लोग को लश्कर तैयबा के उस पर अटैक कर देते हैं और उसमें तकरीबन 100 से 150 हिंदू मारा जाता है और साथ में ये 5 लोग भी, क्योंकि वहां पुलिस वगैरह भी मौजूद होता है और इस तरह से, तो इंडियन जो आर्मी की तरफ से है वो इन 5 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया। 5 मुजाहिदीन के बारे में बताया गया कि वो उन लोगों ने अटैक किया और उसमें तकरीबन 100 to 120 जो हिंदू थे वो भी हलाक हुए। अब इसी बात को और खास करके इस बात को भी कैश किया बीजेपी की तरफ से, और सन है 1991 जनवरी, एक 3 जमाती इत्तेहाद देखने को मिलता है जिसमें एक RSS है, एक बीजेपी है और एक विश्व हिंदू परिषद। ये लोग ये करते हैं कि पूरे मुल्क में एक जुलूस का आगाज करते हैं, तमाम पूरे मुल्क से एक जुलूस निकालते हैं जिसमें इंतहा पसंद हिंदू लोग शामिल होते हैं। वो 25 लाख के करीब वो जो लोग थे वो दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के करीब पहुंच जाते हैं और 25 लाख के जो हिंदू उनको जो लीड कर रहे थे वो बेसिकली LK अडवाणी थे और वहां एक बड़ा इज्तिमा शुरू हो जाता है और मुसलमानों को कतई तौर पे इजाजत नहीं होती कि वो अपनी मस्जिद में दाखिल हो सकें। अब मस्जिद पूरी की पूरी हिंदुओं के कब्जे में आ जाती है और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता ये सिलसिला जारी रहता है। वहां पुलिस मौजूद होती है लेकिन पुलिस भी जय श्री राम के नारे लगा रही है और पुलिस ने भी प्रॉपरली उनका साथ दिया। सन है 1992, दिसंबर का महीना है, 11:05 पे ये लाखों का जो जुलूस है, ये लाखों हिंदू मस्जिद पे अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, वो मस्जिद के छत को तोड़ते तोड़ते देखते ही देखते बाबरी मस्जिद रेत का ढेर बन जाती है। और जो हैवी अमाउंट ऑफ पुलिस है और जो पैरामिलिट्री के जो ऑफिसर्स वहां मौजूद होते हैं वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि वो बहुत सारी वीडियोस उस पर मौजूद हैं कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे होते हैं और पुलिस हंस रही होती है और उनको सपोर्ट कर रही होती है। किसी हवाले से ये वायलेशन थी। अगर ये मस्जिद नहीं भी है तो आप देखें कि ये 1526 की एक तारीखी इमारत है जो मौजूद है और कोई भी मस्जिद है, कोई भी मंदिर है या कोई भी इस तरह की तारीखी इमारत है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और यहाँ उस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जाता है और
कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाती, किसी वाले से उनको रोका नहीं जाता, और वो मुश्तिल हिंदू का जो मजमा होता है वो तमाम की तमाम मस्जिद को तोड़ के रख देता है। और ये एक सवालिया निशान है उस वक्त की गवर्नमेंट पे, उस वक्त की अदलिया पे, कि उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। और इस दफा भी ये देखने को मिला कि वो तमाम लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली जो मोदी जी और इनके जो लीडर लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इस पे किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं देखने को मिला। तो नाजरीन, वीडियो चूंकि लंबी हो गई, तो अगले पार्ट में इंशाल्लाह इसके बाकी मुहर्रकात और वाकयात का आपके सामने जिक्र करेंगे। इस तरह के व्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव व्लॉग देखने को मिलेंगे। और प्लीज इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा, और इस चैनल का ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।